भारत और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर विवादित बयान देने वाले पाकिस्तानी कॉमेडियन एक्टर इफ्तिखार ठाकुर को बड़ा झटका लगा है। पिछले 3 पार्ट्स में सुपरहिट साबित हुई फिल्म चल मेरा पुत के चौथे पार्ट में उनके रोल पर कैची चला दी गई है। रविवार को जारी हुई फिल्म के ट्रेलर में अन्य पाकिस्तानी कलाकार जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर के रोल को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। पूरे ट्रेलर में इफ्तिखार ठाकुर के महज 5 सीन रखे गए। यही नहीं, इफ्तिखार ठाकुर का एक ही बयान आखिरी में रखा गया। खास बात यह है कि बयान के बाद ही उनका एक बेइज्जती वाला सीन रखा गया। इस सीन में ठाकुर को कहा जाता है कि तुम में गैरत और छित्रों की कमी नहीं है। यह लाइन न सिर्फ उनके किरदार बल्कि उनकी छवि पर भी तंज कसती हुई प्रतीत होती है। बता दें कि इफ्तिखार ठाकुर लगातार पंजाबी इंडस्ट्री को लेकर गलत बयानबाजी करते आ रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उनके बयान भारतीय सेना के प्रति ज्यादा नफरती हो गए थे। फिल्म चल मेरा पुत के ट्रेलर में इफ्तिखार ठाकुर के ये 5 सीन समय के मुताबिक कुछ इस प्रकार है, जिसमें एक 15 मिनट पर पहला सीन, एक 43 मिनट पर दूसरा सीन, 2:37 मिनट पर तीसरा सीन और 3:12 मिनट पर चौथा सीन है। ट्रेलर के आखिरी में जो सीन दिखाया गया उसमें पहली बार इफ्तिखार ठाकुर का वॉइस ओवर लिया गया। इसमें भी उनकी बेइज्जती होती नजर आ रही है। आखिरी हिस्से में 5वां और सबसे बेइज्जती भरा संवाद वाला सीन है। विवादित बयान की वजह से काटे गए सीन फिल्म चल मेरा पुत के ट्रेलर में उनकी सीमित मौजूदगी और उनके संवादों की शैली यह संकेत देती है कि यह भारत और भारतीय कलाकारों को लेकर दिए गए विवादित बयानों का ही असर है। इन बयानों का असर अब उनके करियर पर पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में निर्माता निर्देशक भी उनकी छवि को लेकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर के भारत विरोधी बयान कई बार सामने आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद इफ्तिखार ने कहा कि फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समुद्र के पानी से आओगे तो डुबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। पहले इफ्तिखार ठाकुर को इस फिल्म सीरीज का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता था, मगर इस बार लगता है कि उनकी भूमिका को कम कर दिया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब उनके बिना भी यह सीरीज आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर ने एक यह विवादित बयान दिया था कि पंजाबी फिल्में पाकिस्तानी कलाकारों के बिना नहीं चल सकती। पंजाबी इंडस्ट्री की 300 से 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे कलाकारों पर है। बता दें कि चल मेरा पुत का चौथा पार्ट आयोजकों की ओर से इसकी रिलीज डेट 1 अगस्त निर्धारित की कर दी गई है, मगर अभी भी भारत में इसके प्रदर्शन को लेकर मामला सेंसर बोर्ड में फंसा हुआ है। अभी तक फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि सरकार की ओर से सर्टिफिकेट ना दिए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय भावना और संभावित जन आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए भारत पाक के तनाव के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां पड़ गई है। पाकिस्तानी कलाकारों की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी ने इसे और बढ़ाया है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 सबसे पहले इसकी चपेट में आई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का इसमें रोल होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने भारत में इसे रिलीज की मंजूरी नहीं दी।